हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 के बारे में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये वीडियो बेसिकली उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं करी है अभी तक, ठीक है, या जिन्होंने पढ़ाई कर ली है बट उनको लगता है कि सर अभी और थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, उनको भी कवर कर लें। गाइस, आप पढ़ाई कितनी भी कर लो, ठीक है, कितना भी स्टडी कर लो, लेकिन आखिरी टाइम में जो एफिशिएंट स्टडी होती है वही गाइस आपको ज्यादा नंबर दिला पाती है, ठीक है। आखिरी टाइम की मतलब जो पेपर से एक दो दिनों का टाइम होता है, उन टाइमिंग में इंपॉर्टेंट चीजें को ज्यादा पढ़ो, ठीक है। जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे हुए या जो टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछे हुए उनको ज्यादा पढ़ो। और अगर गाइस ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक में आपका डाउट है तो उसको उसी टाइम क्लियर कर लो, क्योंकि ऐसा अधिकतर देखा गया है कि क्वेश्चन वहीं से आ जाता है जो आपका डाउट रह जाता है। ये बात सबको पता है, ठीक है। तो अब ऐसा ना हो, ठीक है। तो मेरे पास जिन स्टूडेंट्स ने मैसेज करे थे उनके बेसिस पे मैंने इन चीजों को आज डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके भी मन में कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछिए, आप बातें पूछिए, कुछ भी डिस्कशन करना आप करिए। मैं हूं अवेलेबल, मैं हूं आप लोगों के लिए। ध्यान रखना, अगर आप हो परेशान तो उसका हमारे पास है समाधान, ठीक है। हम आपकी परेशानी का समाधान करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सो गाइस, आज के सेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्वियस बात है, सब लोगों को पता है कि हमारी सेमेस्टर 3 की माइक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट गाइस हमारा कंज्यूमर थ्योरी का है और दूसरा पार्ट गाइस हमारा प्रोडक्शन थ्योरी का है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे जो हाई डिमांड आई है मेरे पास, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली कहा है, तो वही मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन थ्योरी। इसकी डिमांड मेरे पास आई है। अगर आपकी कोई और डिमांड है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी डिमांड रख सकते हैं। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी करिए, शेयर नहीं करा तो अभी के अभी करिए। और गाइस, अगर कुछ काम का लगे वीडियो में तो गाइस लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज गाइस आप लोगों की अप्रिसिएशन, आप लोग जितना ज्यादा में अप्रिशिएट करोगे गाइस, हम उतना मोटिवेट होंगे। और ध्यान रखना, जितना हम मोटिवेट होंगे उतना आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि प्रोडक्शन थ्योरी आपके सिलेबस में जो है गाइस, उसकी जो एग्जाम में वेटेज है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में गाइस ये 45 मार्क्स की आएगी एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 30 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। यानी अगर हम अपने पुराने एक्सपीरियंस की बात करें, अब इस बार पेपर कुछ पैटर्न बदल जाए बात अलग है, लेकिन अगर हम अब तक के पैटर्न की बात करें तो प्रोडक्शन थ्योरी में से आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, उन 3 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पहले तो बकायदा सेक्शन और सेक्शन बी होके आता था, अब वो सेक्शन है सेक्शन बी ना होकर सीधा सीधा गिनती एक साथ काउंटिंग के साथ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स ईच, ठीक है। 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो गाइस, अब हमारे पास यहाँ पे 3 चैप्टर्स, एक प्रोडक्शन थ्योरी मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस, एक कॉस्ट और एक आपका प्रॉफिट। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइस, कॉस्ट थ्योरी सबसे ज्यादा वेटेज की है। मिनिमम 15 मार्क्स टू 30 मार्क्स की वेटेज है इसकी, ठीक है। मिनिमम 15 मार्क्स टू 30 मार्क्स की इसकी वेटेज है। और अगर आपको जाननी एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2016 में, इन 2016 में इसकी जो वेटेज थी वो 31 मार्क्स की थी आउट ऑफ 45 मार्क्स। हैरानी हुई कुछ? यानी 45 नंबर में से 31 नंबर का मात्र कॉस्ट थ्योरी आया था, यानी बच्चे में से इतना आया था। अगर बच्चों ने सिर्फ कॉस्ट थ्योरी को पढ़ के गए होंगे और इसी को अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि 45 में तो 30 अटेम्प्ट करने हैं, 45 के 45 अटेम्प्ट नहीं करने, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 30 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो ये कंसेप्ट थे। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो मिनिमम 8 टू 15, मिनिमम टू मैक्सिमम इतनी वेटेज है, ठीक है। और इसकी भी वेटेज गाइस इतनी है, 8 टू 15 मार्क्स, इससे ज्यादा की इनकी वेटेज नहीं है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है गाइस हमारी कॉस्ट थ्योरी की वेटेज है, कॉस्ट थ्योरी की वेटेज है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि हमारी टीम ने आप लोगों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी के लिए फ्री प्रोवाइड करा है, ठीक है। फ्री प्रोवाइड करा है। अगर आपने वो बेनिफिट नहीं लिया है तो गाइस प्लीज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर नहीं मिल पा रहा तो आप कमेंट करिए, आपको पर्सनल लेवल पे
जो है गाइड किया जाएगा, ठीक है। ओके, सो अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इनमें आपको कवर करने हैं। व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली यू हैव टू कवर, ठीक है। तो डिस्कशन करते हैं। तो गाइस पहले मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में, फिर कॉस्ट थ्योरी के बारे में, और फिर प्रॉफिट फंक्शन के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। चलिए, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ अभी। तो पहले मैं जो आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा, वो है हमारा प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी में हम लोगों को मात्र 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ 100% क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे, ठीक है। आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। दैट इज, पहले तो गाइस आपको पढ़ना है आइसोकॉन्स के बारे में, ठीक है। यू हैव टू रीड फर्स्ट आइसोकॉन्स कि भाई आइसोकॉन्स क्या होता है, ठीक है। आइसोकॉन्स बेसिकली 3 टाइप्स के रहते हैं हमारे पास। एक हमारा कॉब डगलस रहता है, एक हमारा लीनियर रहता है, और एक हमारा लियोन्टिफ रहता है। तो हमारे पास 3 तरह के आइसोकॉन्स रहते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों को नॉलेज लेनी पड़ेगी। यानी हमारे पास मान लो प्रोडक्शन फंक्शन होंगे तो हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी? ओके। उसके बाद में जो हमारे दूसरा पॉइंट हमें डिस्कशन करना, दैट इज DMRTS, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। वो एक फॉर्मूला है ना, अगर आपको याद हो, जो फंक्शन है उसको डबल डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं हम लोग, ये वही डिस्कशन करना है यहाँ पे। ये वो फंक्शन है, ये वो टॉपिक है जो ये प्रूफ करता है कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होती हैं वो सेकंड स्टेज में होती हैं। यानी जो सेकंड स्टेज थ्योरी है, मैं टेक्निकली उसी की ही बात कर रहा हूँ। जो सेकंड स्टेज थ्योरी है, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड हमें पढ़ना है, दैट इज रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, गाइस अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो तो आपको यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बहुत मिले हुए हैं। दैट इज होमोजीनियस एंड होमोथेटिक। होमोजीनियस एंड होमोथेटिक फंक्शंस, ठीक है। होमोजीनियस एंड होमोथेटिक फंक्शन। तो गाइस ये आपको 2 तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिले हैं। और ध्यान रखना, होमोजीनियस या होमोथेटिक को सॉल्व करने के लिए आपको टेक्निकली रिटर्न्स टू स्केल को समझना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाते हुए गाइस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करे हैं। अगर आपने पोर्टल पे अगर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करी हुई है तो गाइस हमने वहां पर आपको 100% फ्री माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर रखी है। प्लीज आप एक बार जाके जरूर जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद में गाइस हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ टॉपिक है वो गाइस वो है हमारे पास में, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देख लो, आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लो गाइस, हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। हर साल गाइस आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। कुछ नहीं है, डेफिनेशन कर लो, मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन कर लो। और साथ साथ गाइस इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लो। अगर नहीं कर सकते हैं तो मतलब अगर ढूंढने में टाइम लग रहा है तो आप मेरी एप्लीकेशन जो है सेमिकॉन क्लासेस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हो, वहां पर भी है, ठीक है। वहां पर भी है ये, राइट। और अगर आपको गाइस इसके पास्ट ईयर पेपर्स चाहिए तो आप semicon-classes.com पे जाके भी इसके पास्ट ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे जो फिफ्थ टॉपिक है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन थ्योरी में आने के चांसेस रहे हैं, दैट इज ग्रोथ अकाउंटिंग। ग्रोथ अकाउंटिंग, ठीक है। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखो तो 2020 में और 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से। 2020 में 2021 में ग्रोथ अकाउंटिंग में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से क्वेश्चंस आपके फ्रेम्ड होंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर जो सबसे सबसे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, मतलब इन इंपॉर्टेंट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर ये है, ठीक है। उसके बाद में ये है। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मान के चलो कि यहां से 100/100 आपको मिनिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कोई किंतु परंतु नहीं है इस बात में, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। और हो सकता है यहाँ से आपको रिमेनिंग पार्ट्स का मिल जाए, ठीक है। तो ये गाइस आपकी प्रोडक्शन थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, प्लीज इसको वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉस्ट थ्योरी, ठीक है।
चलो ये मैं आपको अभी यहाँ पे कॉस्ट थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। सो कॉस्ट थ्योरी गाइस अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेकंड है हमारा कॉस्ट थ्योरी। देखो गाइस कॉस्ट थ्योरी की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो कॉस्ट थ्योरी जैसे कि मैंने आपको बताया 15 to 30 मार्क्स की वेटेज है, और ये भी गाइस आपके 4 पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें जो भी चीजें हैं 15-15 नंबर की वेटेज के रखती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो कॉस्ट थ्योरी में भले इसका नाम थ्योरी है, भले इसका नाम पे थ्योरी वर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल है, पूरा न्यूमेरिकल। 100/100 का एक क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा आपका यहाँ से, दैट इज सॉल्व फॉर इनपुट डिमांड फंक्शंस, ठीक है। 100% क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा एग्जाम में। क्या? सॉल्व फॉर इनपुट डिमांड फंक्शन, सॉल्व फॉर इनपुट डिमांड फंक्शन। अब वो इनपुट डिमांड फंक्शन सॉल्व करने के लिए आपको कितने टाइप की चीजें पूछी जा सकती है? आपसे पूछा जा सकता है अनकंडीशनल, आपसे पूछा जा सकता है कंडीशनल, ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है शेफर्ड लेमा, ठीक है। शेफर्ड लेमा, शेफर्ड लेमा। तो गाइस ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो अनकंडीशनल का मतलब होता है जहां पे आपकी कॉस्ट गिवन होती है। कंडीशनल का मतलब होता है जहां पे आपकी आउटपुट गिवन होता है। ये गाइज अगर आपको फिर मैं बोलूंगा, अगर आपको डाउट है तो गाइज हमारी और भी वीडियोस है इससे रिलेटेड, आप प्लीज वहां पे देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिल पा रही तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम आपको उसका रेफरेंस डेफिनेटली देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइज ये शेफर्ड लेमा है, ठीक है। ये जो शेफर्ड लेमा टॉपिक है गाइज, ये शेफर्ड लेमा टॉपिक आपकी बेसिकली डिपेंड करता है जब आपको कॉस्ट फंक्शन होता है उसमें से आपको इनपुट डिमांड निकालने पड़ते हैं। ये तो बहुत बार पूछा हुआ है मैंने, ठीक है। तो एक गाइस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो अगला इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का, दैट इज शॉर्ट मतलब डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन सप्लाई फंक्शन। derivation of short run and long run supply function, derivation of short run and long run supply function, got it। इनके डेरिवेशंस की बात कर रहे हैं, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी क्लास में बहुत सारा डिस्कशन किया गाइस, मोर देन 50 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। आप प्लीज उनको देख सकते हो, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं आइंदे के सेशंस में हम लोग लाइव यूट्यूब पे पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, राइट। चलो उसके बाद में जो हमारे पास में यहाँ पर थर्ड टॉपिक है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट फंक्शंस। गाइस एग्जाम में इनके 5 मार्क्स की वेटेज आने के चांसेस हैं, 5 मार्क्स में, ठीक है। तो आप कम से कम 5 प्रॉपर्टीज याद कर लेना, जैसे कॉस्ट फंक्शन बेसिकली इंक्रीजिंग इन प्राइजेस, ठीक है। वो अब देखना कि क्या क्या चीजें वो कहना चाहता है, राइट। तो कॉस्ट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये गाइस आप लोग अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स कॉस्ट थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इन्हें इन पे कमांड रखना, ठीक है। चलिए अच्छा, ये डेरिवेशन हो गई, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है प्रॉफिट थ्योरी। गाइस वीडियो को पॉज करके आप कॉस्ट फंक्शन की इन चीजों को जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारा थर्ड टॉपिक है प्रॉफिट थ्योरी, ठीक है। थर्ड टॉपिक है बेटा यहाँ पे प्रॉफिट थ्योरी, थर्ड टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे बेटा प्रॉफिट थ्योरी। सो प्रॉफिट थ्योरी में गाइस अराउंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, सबसे पहले प्रॉफिट थ्योरी के अंदर बेटा प्रॉफिट फंक्शंस रहता है। प्रॉफिट फंक्शंस का मतलब वो आपको बोलेंगे डिराइव द प्रॉफिट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट फंक्शन।
यानी यानी वो एक ऐसे प्रॉफिट फंक्शन की बात कर रहे हैं जो किसका फंक्शन होना चाहिए, लेबर का, कैपिटल का, प्राइस का, डब्ल्यू का और आर का। ठीक है, वे कैसे प्रॉफिट फंक्शन की बात कर रहे हैं जो किस किस का फंक्शन होना चाहिए, लेबर का, कैपिटल का, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज का, एंड डब्ल्यू यानी वेज, वेजेस, आर यानी रेंट, ये इनका फंक्शन डेफिनेटली बेसिस पे होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट गाइस, यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन properties of profit function, and third one, solve for input demand function, जिसको आप लोग हॉटलिंक्स लेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गाइस दीज ऑल सच थिंग जो आपको अपने इस एग्जाम के लिए तैयार करनी है प्रोडक्शन थ्योरी में। ठीक है, तो जब आप तैयार कर रहे हो तो आप प्लीज इस बात को दिमाग में रख लेना कि यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे करेंगे, इसके बाद आपकी मर्जी है अगले टॉपिक करना चाहो कर सकते हो, बट इन टॉपिक्स को आप जरूर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं मान सकता हूँ, आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इनको अच्छे से तैयार करिए। और गाइज हमसे कनेक्ट रही है, ठीक है, हमसे कनेक्ट रही है, रहिए आप लोग। और कोई भी डाउट है, कोई भी बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, गुड लक फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।